This channel does not intend to hurt or offend any religious sentiments, beliefs, or faith of any community, caste, creed, or religion. Our sole purpose is to promote awareness about superstitions, hypocrisy, social evils, discrimination, and untouchability in alignment with scientific temperament and rationality. Additionally, this channel strives to promote the true history of India based on archaeological evidence, rational analysis, and scientific facts while rejecting distortions or myths that may misinterpret our past. This channel upholds and promotes the fundamental duty enshrined in Article 51AH of the Indian Constitution, which calls for the development of a scientific temper, humanism, and a spirit of inquiry and reform. Furthermore, we exercise our fundamental right under Article 19(1)(a), which guarantees the right to freedom of speech and expression. Let us work together to build a society rooted in rationality, equality, scientific temperament. आज का जो पाकिस्तान है, अगर उसको भी अखंड भारत में ले लिया जाए तो भी वो कुषाण बाहर से आए थे देखो ना। एंसिस्टरली वो लोग बाहर के किंग डायनेस्टी एंड ऑल चाइना से, राइट, यूएजी ट्राइब। लेकिन जब वहां पे वो माइग्रेट करके होते नोमैडिक पैस्टरलिस्ट, अगर आप महाराज कनिष्क की बात पूछोगे तो मैं महाराज कनिष्क को लोकल इंडियन बोलूंगा। वाई? बिकॉज वो जन्म इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुआ है, लेकिन उनके पूर्वजों का यहाँ से लेना देना नहीं है। और इनके पूर्वज का कनेक्शन है चाइना से। हाँ, तो उनकी जो लिपि है, जो कनिष्क एम्पायर डायनेस्टी, उसकी जो कनिष्क वॉज एन लिपि है, इंडियन, क्योंकि वो यहाँ पे ही पैदा हुए वगैरह, तो इंडियन ही कंसिडर करेंगे ना हम उन्हें। हाँ, जो पैदा होने के मतलब सिटीजनशिप जैसा आज के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन ही। तो ये जो कनिष्क जो डायनेस्टी थी, तो इसमें लिपि कौन सी थी, मतलब जो लैंग्वेज लिखने की बोलने की कौन सी थी कनिष्क के टाइम में, कनिष्कास के टाइम मतलब में? आप किसको पूछ रहे हो? आपको पूछ रहा हूँ कि मतलब ये जो कनिष्कास थे, इनकी जो लैंग्वेज कौन सी थी, लिपि मतलब लिखने या बोलने वाली? सी लिखने का तो हमको कुशाणास के टाइम पे जो है ब्राह्मी देखने मिली है, एक मोस्ट अरामाइक देखने मिली है, राइट। ब्राह्मी एंड अरामाइक हमको सबसे ज्यादा देखने मिली है। एंड लैंग्वेज तो हमें उनकी प्राकृत और हाइब्रिड संस्कृत। अच्छा, ये जो मतलब अगर हम 2600 साल का इतिहास ले, मतलब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर वहीं से अगर कंटिन्यू करें, उसके पीछे ना जाए, तो भगवान बुद्ध के टाइम में भगवान महावीर के मतलब ये समकालीन ही थे ना, ऑलमोस्ट एक ही सब हाँ टाइम में थे ना दोनों। हाँ तो हाँ। इनके टाइम में कौन सी भाषा थी जनरली, मतलब मेजोरिटी में कौन सी प्राकृत। भाषा थी इनकी? प्राकृत। प्राकृतिक, मतलब बोलचाल की हाँ, भाषा प्राकृतिक थी और प्राकृत प्राकृतिक नहीं, और प्राकृत। प्राकृत, हाँ प्राकृत। हाँ, और लिपि, प्राकृत में रिटर्न की डायलेक्ट भाषा? आते हैं। प्राकृत में डायलेक्ट आते हैं। सौरसेनी हो गया, मगधी हो गया, अर्ध मगधी हो गया, गांधारी प्राकृत हो गया, महाराष्ट्री प्राकृत है, पैशाची प्राकृत है। उसमें डायलेक्ट्स है, राइट। और उस समय की लिपि तो हमें ब्राह्मी ही देखने मिलती है। अच्छा, मतलब बोलचाल ब्राह्मी की भाषा इज मदर प्राकृत ऑफ और ऑल लिपि लैंग्वेजेस। ब्राह्मी। यस, ब्राह्मी इज द मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट्स इन इंडिया। लेकिन ब्राह्मी इज ए मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट इन इंडिया, लेकिन उसको वो जो दर्जा मिलना चाहिए था, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, आज तक नहीं मिली। मिली नहीं, है, आज ब्राह्मी को तक नहीं। मिली है। नहीं, एपिग्राफिस्ट हम तो देते हैं। नहीं, जनरल परसेप्शन क्या है कि संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जनरल परसेप्शन तो ये है ना, आमतौर पे लैंग्वेज और लिपि में पब्लिक में। फर्क है ना। हम्म। खैर। तो मतलब अगर हम भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के टाइम, उस टाइम पीरियड में देखें, तो बोलचाल की भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। हाँ लेकिन प्राकृत की जो बोलने का लहजा है वो डिफरेंट डिफरेंट था पूरे भारत में। हाँ। ओके। तो चलो, ये पाली, तो पाली बहुत लैंग्वेज तो हो बाद गई में आती है, प्राकृत। पाली बहुत बाद में आती है, पाली संस्कृत दोनों बहुत बाद में आते हैं। अच्छा, मतलब प्राकृत और ये जो रिटर्न है ब्राह्मी, ये बहुत पहले से थे। हाँ। तो उसके बाद आई पाली। बहुत बाद में, बहुत बाद में। मतलब वही 5वीं शताब्दी में, गुप्ता पीरियड में पाली देखने मिलती है हमको। मतलब कॉमन एरा 5th सेंचुरी। हाँ,
संस्कृत भी उसी टाइम में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुई थी। अच्छा, मतलब ऐसा बोल सकते कि पाली और जो संस्कृत की उत्पत्ति लगभग सेम टाइम में हुई, ऐसा बोल सकते हैं लगभग क्या? सेम टाइम पे हुई, लगभग सेम सेम टाइम पे हुई है उनकी। हुँ। तो क्या कारण है कि संस्कृत आज तक सर्वाइव कर गई और पाली प्राकृतिक ये सब ब्राह्मी सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज संस्कृत आज भी संस्कृत जो है दैट बिकम्ड फ्लूइड, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कंपैरेटिवली हमको ज्यादा देखने मिलती है, राइट? संस्कृत लैंग्वेज रेदर देन द पाली, बिकॉज पाली वाज ओनली यूज्ड इन बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर्स, जबकि संस्कृत जो है वो वैदिक लिटरेचर में भी यूज हुई है, वो जैन लिटरेचर में भी यूज हुई है, और वो बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी यूज हुई है, जबकि पाली किसी और में नहीं यूज हुई है। पाली वॉज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टूवर्ड्स ओनली बुद्धिज्म। दैट्स वाई हमको देखने मिलता है कि पाली सर्वाइव नहीं कर पाती है, जबकि ऑन द अदर हैंड आपका संस्कृत सर्वाइव कर जाती है। एंड पाली में इंस्क्रिप्शन हमको नहीं मिलते, वेर संस्कृत में हमको इंस्क्रिप्शन देखने मिलते हैं। वाई? बिकॉज पाली वॉज एन लैंग्वेज ऑफ इलीट्स, लेकिन संस्कृत जैसे जैसे पॉपुलराइज होती है, बिकॉज क्योंकि वो हर एक लिटरेचर में मिल रही है, राइट? संस्कृत में पोयम्स लिखे जा रहे हैं, जैसे बुद्ध चरितम, सौंदर्य नंदन, जिन चरितम वगैरह, ऑल एंड ऑल ललित विस्तार हाइब्रिड संस्कृत में लिखी गई। इस कारण पॉपुलराइज होने के कारण हमको इंस्क्रिप्शंस भी देखने मिले संस्कृत में। दिस वाज द रीजन संस्कृत सर्वाइव्ड एंड पाली डिडंट, बिकॉज पाली सिर्फ और सिर्फ जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी और बुद्धिस्ट थेरवाद कैनोनिकल लिटरेचर, बुद्धिज्म में भी वो सिर्फ थेरवाद कैनोनिकल लिटरेचर के लिए सीमित रह गई। दैट दैट वाज द मेजर पार्ट, जिसके कारण पाली आज तक एक तरीके से अंडर रेटेड लैंग्वेज सॉर्ट ऑफ है वो। लेकिन पाली का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वाई? बिकॉज पाली त्रिपिटक के अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के करीब ले जाए। दैट्स द मेजर थिंग।